राधे राधे दोस्तों, मैं आपका मित्र शैलेश कुमार आपके लिए सबसे बेहतरीन कंटेंट के साथ आया हूँ। संज्ञा टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, संज्ञा, जो संज्ञा है ना, संज्ञा शब्द सम प्लस ज्ञा से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। सम्यक यानी कि पूर्ण, सम्यक यानी कि पूर्ण, और ज्ञान यानी ज्ञान, जो अपन जो ज्ञान अर्जित करते हैं। तो जो संपूर्ण ज्ञान होता है ना, वो संज्ञा कहलाता है। तो संपूर्ण ज्ञान क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो देखिए, परिभाषा देखिए अब आप। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को अपन संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को अपन संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल, जयपुर, दिल्ली, प्रेम आदि। अब देखिए आप, संज्ञा का जो अर्थ होता है वो है नाम होता है। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम होता है। ठीक सर। अब देखिए संज्ञा के प्रकार। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा। अब आप देखिए, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसमें हमेशा एक वचन का प्रयोग किया जाता है। हमेशा एक वचन आएगा इसमें, और एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आएगा। जैसे अपन कह सकते हैं राम। जैसे मैंने बोल दिया कि LG की टीवी, तो एक पर्टिकुलर नाम बोल दिया है मैंने कि टीवी किसकी है? LG की। मैंने बोल दिया गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। तो ये भी क्या हो गया? पर्टिकुलर नाम हो गया, यानी एक वचन है। तो कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। इसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे मैंने बोल दिया मनुष्य, तो संपूर्ण मनुष्य आ गए, यानी हमारे समाज में जितने भी मनुष्य हैं वो सभी आ गए। मैंने बोल दिया स्त्री, तो सभी स्त्रियां आ गई। मैंने बोल दिया पुरुष, तो सभी क्या आ गए? पुरुष आ गए। तो इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, तथा भाववाचक संज्ञा में अपन ऐसे समझ सकते हैं इसको, जिसे छुआ नहीं जा सके, केवल महसूस किया जा सकता है, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी भाव होता है इसमें। जैसे अपन प्रेम को छू तो सकते नहीं, किंतु महसूस कर सकते हैं। जैसे ईर्ष्या है, तो ईर्ष्या भी आपकी क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब आगे देखिए, जातिवाचक जो संज्ञा होती है वो दो प्रकार की होती है। जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की होती हैं। पहली आपकी हो गई द्रव्यवाचक, और दूसरी हो गई आपकी समूहवाचक। जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है उसमें जो द्रव्य चीज़ें होती हैं, जैसे तेल ले सकते हैं आप, घी ले सकते हैं आप, पेट्रोल, डीजल आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। समूहवाचक ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनमें समूह होता है। जैसे आप कह सकते हैं दल, कक्षा, पुंज, ये सभी आपकी समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं। तो आगे
तो आगे अब देखिए आप कि जैसे अपन एक चीज़ आप याद रखना, जैसे मैंने बोल दिया एक वचन में, मैं बोल देता हूँ राम, मैंने बोल दिया क्या राम, मैंने बोल दिया ताजमहल, तो ताजमहल एक ही है, राम एक ही है, पर्टिकुलर जो नाम आएगा वो एक वचन है तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। और जैसे मैंने बोल दिया नदी, तो मुझे ये थोड़ी पता किस नदी की बात कर रहा हूँ मैं, तो नदी तो संपूर्ण नदियों की बात हो गई, तो ये जातिवाचक में आ जाएगी। मैंने बोल दिया यमुना नदी, कौन सी नदी? यमुना नदी, तो मैंने पर्टिकुलर एक नदी का नाम ले दिया कि नदी है आपकी यमुना नदी, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। भाववाचक में आपके प्रेम, दया, ईर्षा आदि आ जाएंगी। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इनमें कौन सी संज्ञाएं हैं। जैसे पहला है टीवी है आपकी LG की, दूसरा ईर्षालु में कौन सी संज्ञा है? तीसरा पंखा में कौन सी संज्ञा है? चौथा गंगा नदी में कौन सी संज्ञा है? आपको कमेंट सेक्शन में इनके जवाब देने हैं। राधे राधे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए।